हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है क्योंकि फ्राइडे को मार्केट हॉलीडे है होली के लिए। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस एंड आई होप आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, आराम से एंजॉय करें। अगर हम आज की डेट की बात करें कि आज मार्केट ने क्या किया है, तो मार्केट का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो आज ओपन होते ही यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है, और उसके बाद हमने सिमिलर वी शेप रिकवरी भी आज हमने देखी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम अभी भी मार्केट के ट्रेंड को देख रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम में अभी भी हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुए हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में हम अभी भी नेगेटिव है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 22,720 पे एक गैप है। अगर इसको रिवर्सल लेना है तो इसको 720 का गैप कवर करने के बाद भी ऊपर टिकना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब कभी गैप डाउन हुआ, मतलब मार्केट मान लो यहाँ पर था और एक दिन डायरेक्टली गैप डाउन हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक गैप रह गया है। तो मार्केट क्या करेगा कि थोड़ा बहुत नीचे नीचे आएगा, अब उसके बाद रिकवरी लेगा गैप फिल करने के लिए। जब वो गैप फिल करने के लिए आएगा ना, तब लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, इतना गिरने के बाद इतना ऊपर आ गया है तो रिकवरी हो रही है। नहीं, आप लोगों को हमेशा देखना है कि कहीं वो रिकवरी केवल गैप रिकवरी तो नहीं है, गैप को फिल करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जब गैप फिल हो गया और गैप फिल होने के बाद भी वो ऊपर टिका हुआ है। यानी कि इस केस में, निफ्टी के केस में 22,720 का वो लेवल है। अगर ये डेली क्लोजिंग 720 के ऊपर किसी भी दिन देता है और लगातार 2-3 दिन टिकता है, तब आप मान सकते हो कि हाँ, यहाँ से अब रिकवरी हो रही है। जब तक ये 22,720 का गैप फिल करके नहीं हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कि कभी कभी क्या हो सकता है कि गैप फिल हुआ और नीचे गिरा। तो वो सारी चीजें अभी हमें देखने को बाकी है। तो वी विल सी कि क्या होगा। एंड आज बहुत दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। आज इंडिया का एज वेल एज यूएस का सीपीआई डेटा, यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो आने वाला है। इंडिया का 4 बजे आएगा और एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन की है कि अच्छी इन्फ्लेशन आएगी, मतलब एज इन की लेस इन्फ्लेशन आएगी। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 3.98% का इन्फ्लेशन इस बार होना चाहिए। पिछले मंथ यानी कि जनवरी के मंथ में जो इन्फ्लेशन था, इट वाज अराउंड 4.31%। ठीक है, और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी का डेटा 3.98% होना चाहिए, क्योंकि फूड प्राइस इंक्रीज जो हुए थे उसको थोड़ा मॉडरेट किया गया है। तो लाइक एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इतना ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, इतनी गिरावट होनी चाहिए इन्फ्लेशन में। अब 4 बजे जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पे डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, एंड व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, दोनों में ही जुड़ जाइएगा। आपको जो भी अपडेट होंगे आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और ये टेलीग्राम जो है ये 1-2 महीने के बाद मैं दूसरा टेलीग्राम शुरू कर दूंगी, क्योंकि आई एम जस्ट वेटिंग कि टेलीग्राम की तरफ से कुछ अपडेट आए मेरे इस लोगो, ये जो इन्होंने स्कैम लगवाया है किसी ने बॉट वॉट के थ्रू रिपोर्ट कराकर। तो टेलीग्राम अभी तक तो कुछ उसने रिप्लाई किया नहीं है। टेलीग्राम ने, मैंने बहुत मैसेजेस किए हैं, ईमेल्स किए हैं, आप लोगों ने भी किए हैं मेरे बिहाफ में, थैंक यू सो मच। एंड लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं आया है। आई डोंट नो उनकी टीम है भी कि नहीं। ठीक है, तो यूएस का क्या है? यूएस का एक्सपेक्टेड है कि पहले सीपीआई जो है 0.6% से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और नहीं, ओवरऑल जो है यूएस का एक्सपेक्टेशन है कि वो 2.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होगा। और अगर हम जनवरी के हिसाब से देखते हैं तो इनका 3% का इन्फ्लेशन था, और इस बार ये 2.9% का फेब्रुवरी का इन्फ्लेशन रह सकता है। ठीक है, तो 2.9% का रहता है कि नहीं रहता है वो भी देखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यही देखना है कि जो एक्सपेक्टेड है 3.98% इन इंडिया, 2.9% इन यूएस। ठीक है, तो ये 7 बजे आएगा यूएस वाला डेटा। तो इससे कम आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। इससे इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया तो नेगेटिव है, इन्फ्लेशन कम आ गया तो पॉजिटिव है। इसीलिए कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, अभी हाँ, मार्केट में कल किस तरीके का मोमेंटम आएगा वो आज के डेटा पे डिपेंड करेगा। उसके बाद एसजेएस जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वो भी डिपेंड करेगा। तो वो सारी अपडेट जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगी, तो आप लोग वहां पे जरूर से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आवरली चार्ट में दिख रहा है ना यहाँ पे कि कंटिन्यूअसली एक फॉल आया था, है ना।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूअसली नेगेटिव चल रहा था, है। अभी क्या हुआ है, रिसेंट कुछ टाइम से थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें आवरली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो एक लो बना था उसके बाद एक नया लो नहीं बना। अभी तक क्या हो रहा था कि हर लो के नीचे एक नया लो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लो बना ना 22,000 के आसपास का, उसके बाद से एक नया लो अभी तक बना नहीं है। इनफैक्ट जो अब जो नया लो बन रहा है वो हायर लो बन रहा है। तो अभी के लिए ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो हायर लो है, यही तगड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है कल के लिए। कल एक्सपायरी है ना, तो इसीलिए आपको ये लेवल का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आवरली चार्ट पे बेटर रहेगा कि आप आवरली के हिसाब से ही ट्रेड अपना प्लान करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लो है, ये है 22,300 से 320 का लेवल। ये अभी के लिए निफ्टी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 300 टू 320 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, 22,290 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा, तब यहाँ पर एक फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पर हम 22,000 तक आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप लेवल्स जो दिख रहे हैं वो 22,320 से 300 के बीच में दिख रहे हैं। अगर मार्केट आता भी है और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल साइन बनाता है, मान लो हैमर बना दिया, बुलिश मारुबुदु बना दिया, कुछ भी बना दिया, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ये यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है और अगर ये ब्रेक हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कहीं ना कहीं आवरली पे यहाँ पर आप डबल बॉटम बनता हुआ देख सकते हो। तो डबल बॉटम बन के जस्ट बिकॉज ऑफ द पैटर्न तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम तो उसके कंफर्मेशन पे ट्रेड लेंगे। यानी कि ये लेवल है 22,540, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे एक मजेदार लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 540 के ऊपर आपको 630 का लेवल एंड देन उसके बाद तो 720 का ही लेवल है डायरेक्टली, जो कि गैप फिल होने का हम वेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अप साइड में 720 तक कैप्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि लग रहा है कि गैप वैप फिल करके वापस से नीचे ही आएगा। तो अपसाइड का मुझे लग रहा है 720 अभी के लिए मैक्सिमम लग रहा है जो आई एम एक्सपेक्टिंग। और डाउन साइड में क्या है, आप 540 के ऊपर जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और एक बार मैं ट्रेंड लाइन भी देख लेती हूँ बनाकर, रुक जाइए। तो ये ट्रेंड लाइन है अपना, ये निकल के आ रहा है वही 520। तो आप 520 के ऊपर ही लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। 520 के ऊपर ही आप लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। तो 520 अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। टारगेट जो है मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 630, 720। डाउन साइड पे हम क्या करेंगे, बेस्ट रहेगा कि आप 290 के नीचे ही कोई शॉर्ट साइड का आप ट्रेड लेना, क्योंकि बहुत रिस्क हो जाएगा अगर आप अभी शॉर्ट वॉट करोगे तो रिस्क है, क्योंकि नीचे में सपोर्ट है 300 320 का सपोर्ट है। तो 280 का लेवल जब ब्रेक करेगा ना, तब आप यहाँ पे 22,000 तक के लेवल्स को देख सकते हो। यानी कि 280 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। तो 280 आप मान के चलो डाउन साइड पे, जिसके नीचे आप 22,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं मार्क सारे लेवल्स कर दे रही हूँ, आप उसको अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखना, ठीक है। तो 22,000 ये लेवल एक्सपेक्टेड है अगर 22,280 ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो ये हमारा कल की स्ट्रैटेजी है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर आप चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। आप लोग बस लेवल्स को थोड़ा ध्यान से अगर फॉलो करोगे तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बेसिकली लोगों को मेन टेंशन होता है कि कैसे करके ट्रेड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो आपका टेंशन, यहाँ पे आपका टेंशन फ्री रह के आप सिंपली अगर आप एनालिसिस को समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ जो है आ जाएगा। एंड रादर देन बीइंग डिपेंडेंट कि भाई कोई मुझे बताएगा कॉल लेना है कि पुट लेना है, वो डिपेंडेंसी अगर आप ले आए तब तो फिर नहीं हो पाएगा। तब तो फिर आप ट्रेडर लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन कर पाओगे एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी कभी नहीं, स्टार्टिंग से खुद के बलबूते पे अगर आप ट्रेड लोगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो बहुत हाई चांसेस है कि खुद की गलतियों से सीखोगे, और गलतियों से सीखोगे तो आपको और ज्यादा आगे इंप्रूवमेंट आएगी। देखिए, प्रॉफिट होगा तो पैसा बनेगा, लॉस होगा तो गलतियों से सीखोगे, दोनों में आप विन विन सिचुएशन में हो। तो कभी भी बहुत हताश नहीं होना है कि क्या ही हो गया। और एज अ ट्रेडर अभी भी कुछ कुछ कमेंट आते हैं थोड़े नोविस ट्रेडर्स से कि अरे मैम लॉस हो गया। वो तो पता ही है, आप तो हो ही ऐसे एक प्रोफेशन में जहां लॉसेस होते हैं। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप तो लॉस करोगे ही, तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। जितना आप खुश होते हो ना प्रॉफिट देखकर, तो उतना ही आपको नॉर्मल रखना है अपने लॉसेस को देखने में, उतनी आदत आपको डालनी है। प्रॉब्लम तब आता है
जब आपका प्रॉफ़िट हो नहीं रहा है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉसेस कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 1-2 दिन लॉस हो गया, आपके एनालिसिस या मेरी एनालिसिस नहीं गई मार्केट, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट क्या करेगा वो हम सब जान नहीं सकते, है ना? हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लॉसेस हो गए और कभी हो नहीं सकता है लॉसेस, वो तो बिल्कुल ही असंभव है। तो इसीलिए लॉसेस को के साथ भी दोस्ती आपको करनी ज़रूरी है। और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लॉस होना इज़ वेरी, वेरी नॉर्मल। सो प्लीज़ इतना मत सोचो कि अरे यार मैम ये हो गया, मैम वो हो गया। और जो लोग कमेंट करते हैं ना, पुट कैरी किया है, कॉल कैरी किया है, क्यों कैरी किया है? मैंने तो हमेशा, अगर 4 साल तो हो गए हैं वीडियोज़ बनाते हुए, 4 साल में मेरा एक बात हमेशा से कांस्टेंट रहा है कि कैरी फॉरवर्ड मत करना, कभी मत करना। 4 साल से बोल रही हूँ, कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ। अभी भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। गलती क्या बोलूँगी, बेवकूफ़ी है। कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन बायर के लिए श्राप है, श्राप। आप मान के चलो, ठीक है? कभी-कभार आपके पैसे बन जाएँगे, मोस्टली नहीं बनेंगे। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हमेशा अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि टाइम आपके फ़ेवर में नहीं है। अभी तो अप्रैल में जब निफ्टी की एक्सपायरी मंडे होने लगेगी ना, सारी मंथली एक्सपायरी, सारी वीकली एक्सपायरीज़ एनएससी की मंडे जब होने लगेगी, तब तो गलती से भी फ्राइडे को आप लोग कैरी फॉरवर्ड मत करना। सैटरडे संडे का जो थीटा डीके होगा ना, वो मंडे को आपको बहुत बड़ा लॉस बनाकर देगा। तो इसीलिए इंट्राडे ऑफिस की तरह देखो ना भाई, ऑफिस का काम ऑफिस में करना है, वैसे ही मार्केट जब ओपन है तभी ट्रेड करना है, मार्केट बंद है तो ट्रेड ही क्यों करना है? और अगर आपको दिन भर ट्रेड करना है तो उसके लिए क्रिप्टो मार्केट है। मैं लाइव आती हूँ, 24/7 क्रिप्टो का मार्केट रहता है। मैं लाइव आती हूँ, रोज मैं ट्रेड करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग जुड़ो ना लाइव, रोज रात में लाइव आती हूँ मैं, 10 बजे, 9:30 10 बजे आती हूँ। क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम भी रहता है। तो वहाँ पे करो ना ट्रेड, जभी भी आपको मन करेगा ट्रेड करो वहाँ पे, है ना? अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करना है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, वहाँ से आपको 10% का ट्रेडिंग फी का डिस्काउंट भी मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, ये जो ऊपर से एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है, हम इसको ही फॉलो करेंगे। अपसाइड पे 48,327 का लेवल है, जिसके ऊपर अगर ये निकलता है, ठीक है, 330 मान के चलो, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको यहाँ पे एक मोमेंटम ऑन द अपसाइड 588 से लेकर 730 तक देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड पे अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि 47,900 के नीचे निकल जाता है, तो आपको यहाँ पे 47,700 एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 47,550 500 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, जिसका आपको ध्यान देना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का और आपको अपने चार्ट्स पर प्लॉट करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या बैक करके पॉज करके अपने चार्ट्स पर उसको प्लॉट कर लो, ठीक है? अभी सेंसेक्स में हम क्या करेंगे, सेंसेक्स में हम यहाँ हैं 15 मिनट के चार्ट पे है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट? ये जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है सेंसेक्स में, तो यहाँ पर हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 73,580 का लेवल। तो 73,580 को आप मान के चलो डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी। 73,580 अगर ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से लेवल्स, ये जितने भी सपोर्ट लेवल्स है ना यहाँ पर, 73,200 एंड देन फिर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे ये वाला लेवल 72,900, ये सारे आपके डाउन साइड के लेवल्स जो हैं, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 73,580 ब्रेक होता है, तो 73,200 72,900 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड हम ऊपर से आ रही एक ट्रेंड लाइन है, उसको फॉलो करेंगे। ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यानी कि 74,216, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा, 220 मान के आप चलो, ठीक है, 220 मान के चलो, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है 74,220 का, आपको यहाँ पे 74,400 एंड देन 74,700 ऐसे लेवल्स आपको जो है देखने को मिलेंगे ऑन द अपसाइड, ओके? और इसके भी ऊपर निकलता है तो आप सिंपली 80 to 100 पॉइंट का अपना टारगेट रख सकते हो। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बाय बाय।